नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 44 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत तथा संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों के अंतर को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत तथा संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्लार्क हल का पुनर्वलन का सिद्धांत, एडविन गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत या स्थानापन्न अधिगम सिद्धांत पढ़ते हैं। फिर है संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत कोहलर का पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत, टोलमैन का गुप्त अधिगम सिद्धांत या चिन्ह या प्रतीक अधिगम सिद्धांत। फिर है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कूट लेविन का क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत और अंत में है रॉबर्ट गेने का अष्ट सोपानकी सिद्धांत, जिसमें अधिगम के 8 प्रकारों की चर्चा की गई है। हमने देखा कि व्यवहारवादी तथा संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। अब देखते हैं इनमें अंतर, यानी कि इन सिद्धांतों की जो मुख्य विचारधारा है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जो हैं, इन अधिगम सिद्धांतों में तथा संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है। देखिए, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में व्यवहार, उद्दीपक अनुक्रिया तथा अभ्यास पर बल दिया गया है। हमने जो है थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत पढ़ा था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसमें उसका दूसरा नाम ही क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि उसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को मुख्य माना गया है। हमने पावलोव का अधिगम सिद्धांत पढ़ा था, उसमें भी जो है उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जो है मुख्य तत्व माना है। हमने स्किनर का जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है उसमें भी देखा कि उन्होंने अनुक्रिया और उद्दीपक को मुख्य माना है। यानी कि जो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत है उनमें मुख्य रूप से व्यवहार, उद्दीपक अनुक्रिया और अभ्यास पर जोर दिया गया है। ठीक है, थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उस पर तो बार बार करने पे जोर दिया है, प्रयास करने पे जोर दिया है कि बार बार रिपीट करो किसी चीज़ को ताकि अच्छे से सीखो। यदि हम बार बार रिपीट करेंगे किसी प्रोसेस को तो हमारी त्रुटियां कम होगी और अंत में हम उस चीज़ को सीख जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए इस सिद्धांत की विशेषता कि अनुभव एवं प्रशिक्षण पर बल, यानी कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में अनुभव तथा प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। हम उदाहरण लेते हैं थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का। जो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उस सिद्धांत की विशेषता के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि व्यक्ति को अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में अनुभवों पर जोर दिया गया है तथा प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। फिर देखिए, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जितने भी है अधिगम के, वो कहते हैं कि अधिगम क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्रमिक रूप से होता है। जैसे थार्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें सबसे पहले बताया कि हम प्रयास करेंगे, त्रुटियां होंगी। फिर दूसरा क्रम बताया, फिर प्रयास करेंगे, त्रुटियां होंगी। फिर प्रयास करेंगे, त्रुटि होंगी लेकिन कम होंगी, यानी कि त्रुटियों की संख्या कम होती रहेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमसे त्रुटि नहीं होगी और हम उस कार्य को भली भांति सीख लेंगे, समझ लेंगे या कर लेंगे। ठीक है, तो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, क्रमिक रूप से होता है। फिर है पशुओं पर प्रयोग किया गया है। हम व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत जितने भी देखते हैं उनमें जो है पशुओं पे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, थार्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें बिल्ली पे प्रयोग किया उन्होंने, भूखी बिल्ली पे। पावलोव ने जो है भूखे कुत्ते पे प्रयोग किया। स्किनर ने जो है चूहे पे प्रयोग किया और कबूतर पे प्रयोग किया। ठीक है, गुथरी ने जो है खरगोश पे प्रयोग किया। ठीक है, मतलब से कि जितने भी प्रयोग है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के वो सभी पशुओं पे है आधारित। फिर है सीखना यांत्रिक होता है। अब चूंकि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं कि सीखना धीरे धीरे होता है, यानी कि एक क्रम में होता है, तो क्रम का अर्थ हुआ यंत्रवत होता है। ठीक है, यंत्रवत होता है। यह कौन से सिद्धांत मानते हैं, अधिगम व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। फिर है शारीरिक कौशल प्रधान है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। बिल्कुल शारीरिक कुशलताओं को प्रधानता दी गई है इन सिद्धांतों में। अब देखते हैं संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत।
संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों में मानसिक क्रियाओं, जो मेंटल एबिलिटीज है, सूझ है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, इन पर जोर दिया गया है। हम देखते हैं कोहलर का जो पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, उसमें सूझ पर जोर दिया गया है। यानी कि जो चिंपांजी है, ठीक है, सुल्तान नामक जो चिंपांजी है, उससे एकदम से कोई आइडिया सूझता है, कोई एकदम से उसकी सूझ आती है और वो उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो मानसिक क्रियाओं, जो मानसिक पक्ष है, उन पे जोर दिया है संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों में। फिर है, और नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संज्ञान, ठीक है, कोग्निटिव, मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, मानसिक पक्ष से संबंधित है संज्ञान, तो मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया है। फिर है सूझ एवं तर्क पर बल दिया है। वही चीज़ आ गई कि इसमें जो है सूझ और तर्क, लॉजिक ये सब क्या है, मानसिक क्रियाएं तो इन पे बल दिया है। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों का मानना है कि अधिगम अकस्मात होता है। कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है, सूझ अधिगम का सिद्धांत, उसमें क्या है कि अधिगम अकस्मात होता है और आहा अनुभूति होती है, ठीक है। जैसे जो सुल्तान नामक चिंपांजी था, वो प्रयास कर ही रहा था, लेकिन उसे अचानक से एक उपाय सूझा और उसने जो है उन जो बक्सों को एक के ऊपर एक रखा और उन बक्सों के ऊपर चढ़ के उसने केले का गुच्छा प्राप्त किया। तो अकस्मात अधिगम हुआ उसे, ठीक है। फिर है मानवों पर प्रयोग किए। जो ये संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत है, इनमें मानवों पर प्रयोग किया गया है, जबकि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में पशुओं पर प्रयोग किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी में मानवों पर प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकांश में मानवों पर प्रयोग किया गया है। जैसे जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है अल्बर्ट वानुरा का, उसमें जो जीवित जोकर पे और जो बच्चे हैं उन पे प्रयोग किया है, बेबी डॉल के साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सभी में मानवों के साथ है और सभी में पशुओं के साथ है, किंतु इसमें मानवों पर भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। जबकि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में सभी में पशुओं पर प्रयोग किया गया है। हालांकि पशुओं पर प्रयोग संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत में भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कोहलर का जो पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत है, उसमें जो है जो सुल्तान चिंपांजी है, पशु है, उस प्रयोग है, लेकिन मानवों पर भी प्रयोग है, ठीक है, भी वर्ड ध्यान रखेंगे। फिर देखिए जो है सीखना तार्किक होता है, बिल्कुल। जो संज्ञानवादी है अधिगम सिद्धांत, वो मानते हैं कि मानसिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप सीखा जाता है, तो तार्किक रूप से होगा सीखना। बौद्धिक क्रिया प्रधान है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। यानी कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत व्यवहार, उद्दीपक अनुक्रिया और बार बार रिपीट करने पे, अभ्यास करने पे जोर देते हैं, जबकि संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत जो है मेंटल एबिलिटीज़ पर जोर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।